प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज की वीडियो बड़ी परम पवित्र है। कौन नहीं जानता क्या है स्वर्ग, क्या है नरक। नाम तो आपने बहुत सुने हैं और स्क्रीन पर भी आप देख चुके हैं कि क्या है स्वर्ग और क्या है नरक। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप मन लगाकर जरूर देखेंगे। आज हम प्रयास करते हैं आपको खंड खंड करके समझाने का कि आखिर स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। बहनों भाइयों, ईश्वर बड़ा दयालु है। उसने प्राणियों को भरपूर स्वतंत्रता दी है कि वे इच्छा पूर्वक कार्य करते हुए सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति करें। जो लोग गलती करते हैं उनसे परमात्मा नाराज होता है और न किसी द्वेष भाव से दंड देता है, वरन उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जीव अपनी त्रुटियों से अनुभव प्राप्त करें और आगे के कार्य के लिए अधिक योग्यता प्राप्त करें। स्वर्ग नरक की रचना इसी दृष्टिकोण से की गई है। न्यायमूर्ति जज किसी को जेल खाने में बुरी नियत से नहीं भेजते। उनकी हार्दिक इच्छा यह होती है कि वह आदमी त्रुटियों का परिणाम अनुभव करे और इससे शिक्षा ग्रहण करके अपने अगले जीवन को अच्छा बनाए। मृत्यु के उपरांत जीव को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। इस बात को संसार के समस्त धर्म के एक स्वर से स्वीकार करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में स्वर्ग नरक का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। परमात्मा की इच्छा है कि इस व्यवस्था द्वारा पूर्व त्रुटियों का संशोधन हो जाए और अगले जीवन का मार्ग अच्छा बन जाए। 3 वर्ष या जितना समय जीव को परलोक में ठहरने के लिए अदृश्य चेतना आवश्यक समझती है, उसका पहला 1/3 भाग निद्रा में व्यतीत होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के परिश्रम की उस काल में इतनी थकान होती है कि प्राणी इस समय अचेतन सा हो जाता है। इस समय वह दंड शिक्षा का कुछ अनुभव उसी प्रकार नहीं कर सकता जैसे कि क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया हुआ रोगी अपने शरीर की चीड़-फाड़ का अनुभव नहीं करता। प्रारंभिक 1/3 भाग बीत जाने पर जीव स्वस्थ होकर जागृत होता है और पीछे के कार्यक्रम पर ध्यान देता है। तीसरा तिहाई में वह अपने पिछले जीवन पर ध्यान देता है। सारे बुरे भले कर्मों के परत उसकी चेतना के साथ बड़ी मजबूती के साथ चिपके हुए होते हैं, पर यह एक एक करके खुलते हैं। तब उनके कर्मों के बीज पक चुके होते हैं और वे फल के रूप में उपस्थित होते हैं। इस समय वे केवल स्मरण मात्र ही नहीं होते, वरन अपना एक फल साथ लाते हैं। जीवन में हम जो कुछ बुरे भले काम करते हैं, साधारण तौर से कुछ दिन बाद उन्हें भूल जाते हैं, किंतु साक्षी रूप आत्मा जो अंतःकरण में बैठा है उन सब बातों को नोट करता है। मान लीजिए आपने चोरी की। चोरी करते समय अंतरात्मा धिक्कारती है, पर हम उसे नहीं सुनते और चोरी कर डालते हैं। किसी ने उस चोरी को नहीं देख पाया, तदनुसार प्रत्यक्ष रूप से कुछ दंड न मिला। आत्मा के क्षेत्र में वह काम बीज रूप से उसी प्रकार बो जाते हैं जैसे खेत में गेहूं। कुछ समय बाद बाहर का मस्तिष्क उस चोरी को भूल जाता है, पर आत्मा नहीं भूलती। उसके खेत में वह बीज बराबर बढ़ता रहता है। खजूर की गुठली जब बोई गई थी तो उसका स्वरूप दूसरा था, किंतु उसका परिवर्तित रूप खजूर का वृक्ष दूसरी तरह का होता है। पाप का स्वरूप दूसरा होता है, किंतु उसका परिवर्तित रूप दुख होते हैं। नरकों का वर्णन अनेक प्रकार से होता है। विभिन्न धर्मावलंबी उनकी रूपरेखा में कुछ फर्क बताते हैं। कुंभी पाक, वैतरणी,
रौरव, दोजख, हेल आदि के वर्णन कुछ अलग हैं। ये विभिन्नताएं अधूरी हैं, फिर भी सत्य है, हमारा मत है कि हर प्राणी के लिए अलग प्रकार का नरक होना संभव है। इस तरह जितने प्राण हो चुके उतने नरक हुए होंगे और आगे जितने होने वाले हैं उतने नए होंगे। कारण यह है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। एक पंडित जी को पाखाने में बंद कर दिया जाए तो उन्हें मृत्यु के समान कष्ट होगा, पर एक महंत को दिन भर टट्टी साफ करते रहना कुछ भी नहीं अखरता। एक मनुष्य को छोटा सा फोड़ा हो जाए तो वह बड़ा दुख का अनुभव करेगा। दूसरे वे भिखारी होते हैं जो अधिक भिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घाव को बढ़ाते हैं। यदि उनका फोड़ा अच्छा हो जाए तो उन्हें दुख होता है। फांसी मृत्यु के दंड से कुछ लोग अत्यंत भयभीत होते हैं, किंतु कुछ लोग फांसी के फंदे को प्यार से चूमते हैं और गीत गाते हुए रस्से को अपने हाथ से गले में बांधते हैं। कुंभी पाक के बारे में कहा जाता है कि यह नरक भीतर पोले कुएं की तरह होता है और उसके भीतर के भाग में एक छोटा सा छेद होता है। कुआं खोदने वाले या कुएं की कोठी पानी में चलाने वाले यदि इस नरक में बंद कर दिए जाएं तो उन्हें कुछ भी बुरा न लगेगा। एक आदमी में चांटा मार दिया जाए तो उसे तलवार के आघात जैसा दुख होगा, किंतु दूसरे में 50 जूते मारे जाएं तो भी 10 मिनट बाद हंसता नजर आएगा। इन्हीं सब कारणों से अलग अलग मानसिक स्थिति वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के नरकों की आवश्यकता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यमदूत घसीट कर नरक में ले जाते हैं। ये यमदूत कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है, केवल जीव के मानस पुत्र हैं। अंतःकरण अपने क्रम पाक में इन यमदूतों को भी उपजाता है। ये दूत केवल उतने ही दिन तक जीते हैं जितने दिन तक प्राणी को नरक में रहने की आवश्यकता होती है। कार्य समाप्त होते ही वह मर जाते हैं। एक के लिए पैदा हुए यमदूत दूसरे को दंड देने के लिए जीवित नहीं रहते। वास्तविक बात यह है कि परलोक में भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन अवतरित रहता है। वैज्ञानिकों के मत से बाह्य मन मर जाता है और अंतर्मन जीवित रहता है। वकीलों की काट छांट, पंडितों की शास्त्रार्थ शक्ति यहाँ ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देती। छिपाने का दंभ बिल्कुल विदा हो जाता है। जिस आत्मा में पाप बीज बोए थे वह खेत प्रौढ़ रूप से उस प्रकार सचेत हो जाता है जैसे कि जीवित अवस्था में बाह्य मस्तिष्क, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्टय, दसों इंद्रियां, इन सब के सम्मिश्रण से बना हुआ सूक्ष्म शरीर उस समय वैसा ही अचेतन रहता है जैसा कि जीवित अवस्था में गुप्त मस्तिष्क। हम देखते हैं कि एक मैस्मेरिज्म करने वाला बाहरी मस्तिष्क जो निद्रित कर देता है और भीतरी मस्तिष्क को यह ज्ञाता अर्थात आज्ञा देता है कि तुम पानी में तैर रहे हो, तो वह व्यक्ति बिल्कुल यही अनुभव करता है कि मैं पानी में तैर रहा हूँ। सचमुच पानी में तैरने और इस झूठ मूठ के तैरने में रत्ती भर भी फर्क उसे मालूम नहीं होता। यही बात उस नरक की है। उस नरक की यमदूतों की कोई अलग सत्ता नहीं होती और न परलोक में कोई अलग न्यायाधीश, जज, मुंशी, पेशकार बैठते हैं। प्रतिदिन अरबों खरबों जीव मरते हैं। इन सब को दंड देने के लिए उनसे दूने चौगने तो यमदूत चाहिए और असंख्य दफ्तर, जेल खाने, नरक आदि। इतने अलग बखेड़ों का स्वतंत्र रूप से होना किसी प्रकार संभव और सत्य दिखाई नहीं पड़ता। बेशक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नरक हो सकते हैं क्योंकि वह उसके साथ पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अंतर आत्मा में जमे हुए पाप संस्कार प्रकाश के रूप में जब प्रकट होते हैं तो इतनी शक्ति रखते हैं कि सूक्ष्म शरीर को बलात् उसके सम्मुख आना पड़ता है। सर्प के नेत्र
तेज से खींचकर पक्षी उसके मुख में चले जाते हैं। संभव है कि वह अपने मन में उस समय कैसा ख्याल करते हो कि हमें कोई स्वतंत्र जीव पकड़े लिए जा रहा है। कर्म फल की भोगनीय शक्ति द्वारा फल पाने के लिए आकर्षित किए जाते हैं समय संभव है सूक्ष्म शरीर ऐसा ख्याल करता हो कि यमदूत मुझे पकड़कर खींच लिए जा रहे हैं। ये यमदूतों का रूप, रंग, आकार, प्रकार भी अलग हो जाता है। हिंदू के लिए तिलक लगाए हुए, गदा धारण किए हुए राक्षसों की आकृति के हिंदू आते हैं। मुसलमानों के फरिश्ते दाढ़ी रखते हैं और शायद टर्की टोपी भी लगाए हुए होते हैं। अंग्रेजी यमदूत कोट, टोपी, नेकटाई से सुसज्जित होते हैं। यह दूत बातचीत भी हिंदी, अरबी, अंग्रेजी या उस भाषा में करते हैं जिससे कि वह पूर्व जन्म में बोलता हो। उनकी आकृतियां भी अलग अलग विश्वासों के कारण अलग अलग होती हैं। एक व्यक्ति बड़े दांतों में दिलचस्पी रखता है, दूसरा बड़ी आंखों में। तो एक का यमदूत बड़े दांतों वाला होगा, दूसरे का बड़ी आंखों वाला। यह यमदूत, जिन्हें संस्कारों का तेज भी कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध भी दंड देने के लिए हाजिर करते हैं। दुष्कर्मों का फल है दुख। सूक्ष्म शरीर को वेदना, पीड़ा, कष्ट देने के लिए अंतरात्मा एक स्वतंत्र नरक बना देती है। उनमें गिद्ध, कोए, खोंट खाने वाले, बेतड़ी पार करने वाले, उल्टे लटकने, पिटने, आग में जलने के दृश्य उपस्थित होते हो, या केवल अपमान करने, खरी खोटी सुनाकर लज्जित करने की व्यवस्था होती हो। यह अलग अलग मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। इस नार की यंत्रणा का मंतव्य है कि जीव दुख अनुभव करे। पाप कर्म और उनके फल इन दोनों के साथ साथ देखकर वह यह समझ ले कि इसका यह फल होता है। दंड कितने समय और तक और कितनी मात्रा में मिलना चाहिए, इसका माप यह है कि जितने से वह अपना सुधार कर ले। जज छोटे अपराधों के लिए छोटी सजा देता है और बड़े अपराधों के लिए बड़ी। कारण यह है कि छोटे अपराध वालों की मनोभूमि पाप में अधिक लिप्त नहीं समझी जाती, इसलिए उनका सुधार शीघ्र और थोड़े दंड से हो जाता है। किंतु गुरुतर अपराध करने वालों की कठोर मनोभूमि में से आदतों को उखाड़ने के लिए अधिक परिश्रम और समय चाहिए। इसी दृष्टि से नरक की यातनाओं की सीमा होती है। दुष्ट कर्मों के परत एक एक करके उखड़ते जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां भी होती हैं और मन भी, इसलिए शारीरिक पापों के लिए शारीरिक दंड और मानसिक पापों के लिए मानसिक वेदना प्राप्त होती है। जैसे कि अधिक खा लेने से अपने आप पेट में पीड़ा होती है, मिर्च के सेवन से अपने आप दाह होता है, वैसे पाप कर्मों का फल प्राप्त करने की व्यवस्था अंतरात्मा में स्वयं ही कर लेती है। इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। जो पाप प्रकट हो जाते हैं उनका फल तो प्राय जीवित अवस्था में ही मिल जाता है, किंतु जो पाप भुगत नहीं पाते उनको परलोक में भुगतना पड़ता है। प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि नवीन जन्म धारण करने से पूर्व ही जीव अपने पिछले अधिकांश पापों को भुगत ले और अगले जन्म के लिए पवित्र होकर जाए, ताकि अगला जीवन इन पाप भारों से, दुष्परिणाम से मुक्त हो। सेनापति अपने घायल सिपाहियों को तब तक अस्पताल में रखता है जब तक उसके घाव भर न जाएं, क्योंकि यदि घायल को ही पुनः युद्ध में भेज दिया जाए तो वह सेनापति का उद्देश्य पूरा न कर सकेगा। उसके लिए हथियार चलाना तो अलग रहा, अपने घावों की करहा से ही फुर्सत न मिलेगी। इसलिए कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर, जिनका वर्णन पुनर्जन्म अध्याय में होगा, प्रायः सारे पाप परलोक में भुगते जाते हैं और जीव निर्मल बन जाता है। नरक का केवल इतना ही लाभ नहीं है कि पाप क्षीण हो जाएं, वरन यह भी उद्देश्य है कि आगे के लिए बुरी आदतें छूट जाएं
और गलती के परिणाम का स्मरण रहे। चोरी करते समय चोरों के कंठ सूख जाते हैं, दुराचारियों के पांव कांपने लगते हैं, हत्यारों की दुख दुखी चलने लगती है। यह पूर्व जन्मों में प्राप्त हुए दंडों का सूक्ष्म स्मरण है। पर हाय, लोग उस आंतरिक आवाज को बिल्कुल भुला देते हैं और फिर उसी पाप के पैशाचिद फंदे में फंस जाते हैं। जिस प्रकार पाप कर्मों का फल नरक है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का फल स्वर्ग है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है। इस पर एक स्वतंत्र पुस्तक छपी है। इस समय तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि प्रेम तथा हार्दिक पवित्रता के साथ किए हुए कार्य पुण्य एवं स्वार्थ पाखंड के साथ किए हुए कार्य पाप हैं। पाप पुण्य की व्याख्या बुद्धि के द्वारा ठीक न हो सके तो भी अंतरात्मा उसे जानता है। गूंगा मनुष्य यदि मिठाई और नमकीन का स्वाद न बता सके तो भी उस स्वाद को जानता है। पुण्य कर्मों से तत्क्षण आत्मा में एक शांति प्राप्त होती है, उसके विरुद्ध पाप कर्मों में एक जलन उठती है। मजहबी कर्मकांड मन की पवित्रता में कुछ सहायता दे सकते हैं, पर वे स्वयं कोई धर्म नहीं। शंख फूंकने या घड़ियाल टनटनाने से कुछ धर्म नहीं होता। इससे मनोभूमि को पवित्र करने में कुछ सहायता मिलती है। यदि किसी का मन ऐसा दुष्ट हो कि उसके अंदर दुर्भावनाएं ही उठती हों, तो कोई भी कर्मकांड उसे स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। अज्ञानी लोग मजहबी कर्मकांडों को स्वर्ग का साधन समझते हैं। यथार्थ में वह बहुत ही तुच्छ साधन मात्र है। मजहबी रीति रिवाज धर्म नहीं हो सकते। दया, प्रेम, उदारता, सत्यपरायणता धर्म के अंग हैं। आत्मा को संतोष देने वाली आंतरिक सत्य प्रवृत्तियां ही पुण्य कही जा सकती हैं। उनके द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त होना संभव है। अंधविश्वासों में पड़े रहना अंधेरे में भटकते रहने के बराबर है। जैसे जीवन में अन्य अनेक निष्प्रयोजन कार्यों में हम अपना समय नष्ट करते हैं, वैसे कितनी ही मजहब परंपराएं भी ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल व्यर्थ समय बर्बाद होता है और उनसे परलोक का रत्ती भर भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। शुभ कार्यों में आंतरिक प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता परलोक में स्वर्ग रूप में उसी प्रकार अवतरित होती है जैसे पाप कर्म नरक के रूप में। नरक के विषय में जैसी हमारी कल्पनाएं होती हैं, वे प्रायः वैसी ही हैं, उससे मिलते जुलते दिखाई देते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग की कल्पना भी सत्य है। धर्मात्मा हिंदू को वैकुंठ इंद्रलोक का सुख मिले और सुकर्मों से मुसलमान को गिलमाओं वाली जन्नत मिले तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग नरक हमारे आज के दृष्टिकोण के अनुसार कल्पना मात्र हैं। चाहे कल्पनाएं उस समय सत्य ही प्रतीत होती हों, स्वर्ग सुख भी नियत समय तक ही रहता है। स्वर्ग का आनंद मिलने का उद्देश्य यह है कि उसकी आत्मिक योग्यता अधिक चैतन्य एवं उत्साहित होकर आगामी जीवन में अधिक सूक्ष्म बन जाए। स्वर्ग सुख के अधिकारी जो व्यक्ति होते हैं, उनकी तुच्छ इंद्रिय लिप्साएं पहले ही शांत हो जाती हैं। इसलिए जैसा कि अज्ञानी समझते हैं स्वर्ग लोक इंद्रिय वासनाएं तृप्त करने की सामग्री से ही भरपूर है, वैसा ही नहीं होता। इंद्रियों के गुलाम और वासना के कीड़े स्वर्ग सुख से दूर रहते हैं। मद्यपान, वैश्यागमन, मैथुन आदि का नाम ही यदि स्वर्ग में हो तो ऐसे स्वर्ग के लिए इतना तप करने की कुछ आवश्यकता नहीं। वह कुछ पैसा खर्च करके जहाँ भी चाहे जब प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थ में स्वर्ग सुख इंद्रियों का सुख नहीं, वरन अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार का आनंद है। यह इंद्रिय सुख की अपेक्षा बहुत ऊंचे दर्जे का है।
अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जानते होंगे कि आत्मा में अनंत शक्ति है। ईश्वर का अंश किसी प्रकार असक्त नहीं है। वह इच्छा मात्र से ही स्वर्ग नरक की रचना कर लेता है। इसमें आश्चर्य और अविश्वास की कुछ बात नहीं है। ईश्वर ने इच्छा की एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। बस वह दृश्य जगत के रूप में प्रकट हो गया। आत्मा इच्छानुसार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था की रचना करता है। जन्म मरण को स्वर्ग बनाता है। उसी प्रकार स्वर्ग नरक का निर्माण कर लेता है। इच्छा से बंधन में बंधता है और इच्छा से ही मुक्त हो जाता है। ये सब बातें उनकी निजी शक्ति के अंतर्गत हैं। साथियों, आज की पावन वीडियो में हमने चर्चा की स्वर्ग और नरक के बारे में। मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।